एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी के लेक्चर नंबर 83 में, जो कि हम लोग क्लास 10 की मैथमेटिक्स का लेक्चर सीरीज कर रहे हैं और आज 83 लेक्चर है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर पे हमने जो बातें करी थी वो था कि एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करी थी हमने एनसीईआरटी की, और वो सारे क्वेश्चंस रिलेटेड थे सेक्शन फॉर्मूले से, है ना। विभाजन सूत्र जो हमने 3 पढ़े थे, अंता विभाजन, वाह्य विभाजन और मध्य बिंदु वाला विभाजन। ठीक है, तो इन तीनों से रिलेटेड हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस देख लिए, जितना भी कॉन्सेप्ट था हमारा इससे क्लियर हो चुका है। ओके, अब हमें आगे बढ़ना है और हमें पढ़ना है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग क्लास आई थिंक 8 से पढ़ते आ रहे होंगे कि अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है उसका हमें क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना। और किसी किसी त्रिभुज में ऊंचाई को निकालना पड़ता है, किसी किसी त्रिभुज में ऊंचाई पहले से दी होती है ना। अगर समकोण त्रिभुज है तो उसकी ऊंचाई उसका लंब या आधार होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब चूंकि अपनी क्लासेस प्रमोट हो रही है, हम लोग 8 से 9 जा रहे हैं, 9 से 10 जा रहे हैं, तो रोज़ नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए और सीखने को मिलेंगी, है ना। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि अगर भुजाओं की लंबाई दी हुई हो तब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब हमें पढ़ना है कि अगर किसी त्रिभुज के वर्टिसेस यानी कि शीर्षों का अगर निर्देशांक दिया हुआ हो तब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्या सूत्र होता है, अब ये हमको देखना है। ओके, तो अगर अपने पास कोई एक त्रिभुज है इस तरह का, ए इसके निर्देशांक x1, y1 है, बी इसके निर्देशांक x2, y2 है, और सी जिसके निर्देशांक x3, y3 है। ये ऐसा अपने पास एक त्रिभुज है। तो चलो लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखे तो ज़्यादा सही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। और ये हम लोग कब कैलकुलेट कर रहे हैं, जब जो वर्टिसेस हैं जो शीर्ष हैं उनके निर्देशांक दिए हुए हों। चलो, माना ABC एक त्रिभुज है जहां A के निर्देशांक क्या है, x1, y1, B के निर्देशांक है x2, y2 और C के निर्देशांक है x3, y3। इतनी कंडीशन दी हुई है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको पढ़ते हैं डेल्टा। ओके, क्षेत्रफल क्या होगा, डेल्टा बराबर 1/2। ओके, x1 से स्टार्ट करना है। x1 अगर यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट ले रहे हो तो यहाँ पे y2 और y3 माइनस होंगे, y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, यहाँ पे 2 आ गया तो ये 2 से आगे बढ़ जाएगा, y3 हो जाएगा, और ये 3 से आगे y1 हो जाएगा, है ना। 1, 2, 3 इनके बीच में अपने को साइकिल एक चलाना है। अगर 1 ले रहे हो x तो y2 और 3 होगा, अगर 2 ले रहे हो x तो y3 और 1 होगा, और इसी तरह अगर x को अपन लोग 3 ले रहे हैं तो y क्या होगा, 1 और 2, है ना। ये होता है अपना फॉर्मूला किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल कैलकुलेट करने का। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसकी प्रूविंग का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हमें इस फॉर्मूले को डेराइव करना है, ये हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो आई थिंक मैं इसको पूरा मिटाकर एक नए सिरे से शुरुआत करूं तो डेरिवेशन आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है। ओके, तो चलते हैं हम लोग सीधे त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का निगमन। ओके, क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपना ये है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, बस x1 का अंदर गुणा कर दिया है और इधर x2 का अंदर गुणा कर दिया है, फिर पहले वाले टर्म एक साथ ले लिया है और निगेटिव वाले टर्म एक साथ ले लिया है। तो इस फॉर्मूले का थोड़ा सा रूप बदल गया है ना, कुछ चेंज नहीं हुआ है बाकी। तो चलो इसकी उत्पत्ति करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें मानना है, माना OX तथा OY निर्देशाक्ष कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। फिगर बनाते हैं इधर, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस।
x है, ये y है और ये बिंदु O है। ओके, निर्देशाक्ष त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः A के हैं x1 y1, कॉमा B के हैं x2 कॉमा y2, राइटिंग थोड़ी सी गंदी है बट इट्स ओके, तथा बिंदु C के निर्देशांक हैं x3 कॉमा y3 है। कैसे? अपने पास एक ट्राइंगल है और कुछ इस तरह का, ऐसे मैं छोटा फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। मान लो इसका A है ये पॉइंट, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। ओके, अब हमें क्या करना है, बिंदु A से ऐसे एक लंब खींचना है, बिंदु B से ऐसे एक लंब खींचना है और इसी तरह बिंदु C से ऐसे एक लंब खींचना है। जहाँ पे ये मिल रहे हैं इनका नाम दे दो M, L और N। ओके, सबके निर्देशांक भी लिख दें यार तो ज़्यादा सही रहे। x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, x3 कॉमा y3। परफेक्ट। अपने पास कुछ फिगर इस तरह से है, ठीक है। बिंदुओं A, B तथा C से क्रमशः, नहीं पहले एक सच लिखना पड़ेगा। देखो ये भूमिका बना रहा हूं मैं प्रूविंग की, है ना। पहले पूरी प्रूविंग का बेस लिखेंगे फिर मेन पॉइंट पे आएंगे। एक्स अक्ष पर क्रमशः A से लंब कौन सा खींचा, AM, B से लंब कौन सा खींचा, BN, और C से कौन सा खींचा, CL, है ना, तथा CL लंब खींचा। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके पास यहाँ तीन आकृतियां बन गई। कौन? तीन समलंब बन गए, समलंब चतुर्भुज एक्चुअली। देखो AMLC, AMLC ये किस तरह का बनेगा, कुछ ऐसे, है ना, कुछ इस तरह का ये फिगर अपने पास बन रहा है, जहाँ पे ये वाला बिंदु M है, ये L है और ये A है, ये C है। ध्यान से देखो, है ना, यही तो बन रहा है, ये जो है यही तो है। और ये एक कैसा फिगर है, ये एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज MLCA। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 संगत भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, सॉरी, समांतर भुजाएं MA और LC है ना, तो AM प्लस CL ये हो गया समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, ML। तो आपको इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। आपको समांतर चतुर्भुज के फॉर्मूले का, जो एरिया का फॉर्मूला है उसका यूज़ यहाँ पे करना है, ठीक है। तो मैंने उस बगल में कॉन्सेप्ट लिख दिया है। यहाँ पे आपको देखो दो और मिलेंगे, LCBN एक और समांतर चतुर्भुज, फिर MABN एक और समांतर चतुर्भुज, है ना। तो आपके पास तीन टोटल समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, यहाँ AMLC, CLNB तथा AMNB तीन समांतर चतुर्भुज हैं। ओके, अब आप लोगों को अगर त्रिभुज ABC का एरिया चाहिए तो क्या करोगे, इस वाले चतुर्भुज मतलब AMLC और इसमें जोड़ दोगे CLNB वाला चतुर्भुज, तो इस पूरी आकृति का चतुर्भुज क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। इधर वाले चतुर्भुज का और इधर वाले चतुर्भुज का अगर एरिया जोड़ दोगे तो इस पूरी आकृति का एरिया मिल जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ ऊपर वाला चाहिए, तो हम ABNM को माइनस कर देंगे, है ना।
तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या मिल रहा है अपने को, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये जो बराबर होगा किसके, चतुर्भुज AMLC का क्षेत्रफल, ओके, प्लस दूसरा वाला चतुर्भुज कौन सा है, CLNB है ना, चतुर्भुज CLNB का क्षेत्रफल, और हमें इसमें से माइनस क्या करना है, जो नीचे वाला है AMNB है ना, चतुर्भुज AMNB का क्षेत्रफल। इतना आपको समझ आया है ना, हमने क्यों किया है ये, बड़ा वाला ये है। खैर ACNL एक चतुर्भुज, दूसरा चतुर्भुज, इन दोनों को जोड़ दो तो बड़ी आकृति का पूरा आ गया। अब हमें सिर्फ ऊपर का चाहिए तो इतना घटा दो, है ना, यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब आपको इस फिगर में कुछ देखना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे। बिंदु M की O से दूरी कितनी होगी, जितनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, मतलब कि x1, तो OM कितना आ गया, x1, और इसी तरह OL कितना आएगा, x3 है ना, क्योंकि C बिंदु इसके परपेंडिकुलर है, तो जितना x3 होगा वही है यहाँ तक की दूरी होगी, और इसी तरह ON कितना आएगा, x2। इधर आ गया, इधर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी y1, मतलब कि AM जो है वो y1 है, CL कितना है, y3 है, और BN कितना है, y2 है ना। इन चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, हम लोग वो सूत्र लगाएं, अगर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, तो AMLC का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, 1/2 समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, समांतर भुजाएं AM और CL है ना, तो AM प्लस LC, और गुणे ऊंचाई कितनी है, ML है, ये तो मैंने लिख ही दिया था साइड में, प्लस दूसरे वाले चतुर्भुज में देखो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, LC है और NB है ना, LC प्लस NB, B है ये, सॉरी, गुणे ऊंचाई कितनी रहेगी, LN, और इसमें से हमें माइनस करना है 1/2, ये बड़कवा देखो AMNB, इसमें AM और BN समांतर है, तो 1/2 AM क्रॉस, अरे प्लस समांतर भुजाओं का योग होता है ना, प्लस NB, और इसमें गुणा किसका होगा, ऊंचाई का, दैट मीन्स M और N। इतनी कंडीशन अपने पास है। अब हमें सबका मान रखना है बारी बारी से। 1/2 मैं सबसे बाहर की ये ले रहा हूँ। AM का मान कितना है, A से लेके M तक की दूरी, A से लेके M तक की दूरी y1 है, ओके, y1 आ गया, प्लस LC का मान, L यहाँ से यहाँ तक है, y3 है, y3, और ML यहाँ से यहाँ तक है, ML देखो क्या है, x3 में से अगर x1 माइनस कर देंगे तो ML मिल जाएगा, तो दैट मीन्स x3 माइनस x1, ओके, प्लस अब हमें इस वाले में देखना है LC अपना y3 है, और NB कितना है, y2, तो ये हो जाएगा y3 प्लस y2 है ना, आप लोग फिगर में देखते जाइए, ये y2 है, NB मल्टीप्लाइड बाई LN, दैट मीन्स x2 में से x3 घटाना पड़ेगा, x2 माइनस, अरे हाथ में है तो x3, ओके, ये पहला चतुर्भुज, ये दूसरा चतुर्भुज, और हमें माइनस करना है तीसरा वाला, AM प्लस NB, AM y1 है, NB y2 है, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2, और गुणा क्या करेंगे हम लोग, MN का, MN दैट मीन्स x2 में से x1 घटाया जाएगा, x2 माइनस x1, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें इस रूप में बदलना है, ओके, चलो करते हैं भैया। 1/2 है, सबको पहले ओपन कर दो, सारा ब्रैकेट ओपन कर दो, कुछ तो इंटरेस्टिंग मिलेगा ही। तो त्रिभुज के एरिया हम लोग डेल्टा से अगर रिप्रेजेंट करें और 1/2 को बाहर ही रखो, तो x3 का एक बार y1 और y3 में गुणा होगा, है ना, तो x3 y1 एक बार हो जाएगा और x3 y3 हो जाएगा, माइनस x1 का गुणा होगा तो x1 y1 माइनस x1 y3, x1 y1 माइनस x1 y3, प्लस
अब इस ब्रैकेट को ओपन करो, x2y3 प्लस x2y2, x2y3 प्लस x2y2 और माइनस क्या आएगा, x3y3 माइनस x3y2, तो x3y3 माइनस x3y2 इतना आ गया। ओके आगे अब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो जब x2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे और x1 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना। सिंप्लीफिकेशन है, ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। तो x2 के मल्टीप्लाई करो तो x2y1 x2y2, तो माइनस का x2y1 माइनस x2y2 प्लस में क्या आएगा x1y1 x1y2, है ना, x1y1 x1y2। अब कुछ ना कुछ तो कटना चाहिए ही चाहिए। क्या कट रहा है देखो, x3y3 कट रहा है, x2y2 कट रहा है और x1y1 कट रहा है। और कुछ नहीं कटेगा, बस इतना ही कटेगा। तो आ गया 1/2। अब अपने को यहाँ पे रियल काम करना है। देखो x3y1 x1y3 ये दो टर्म है, x2y3 x3y2 ये दो टर्म है और x2y1 x1y2 ये दो टर्म है। ओके, हमें प्लस प्लस वालों को पहले रखना है, देखो इधर, और माइनस माइनस वालों को बाद में रखना है ना। तो आप लोग सिंपली यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। प्लस प्लस वाला कौन कौन सा है, x3y1 है, x2y3 है और x1y2 है। तो अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, मैं या तो चाहे इसको डिराइव करूँ चाहे इसको डिराइव करूँ, है ना, बात एक ही है। तो मैं इसको डिराइव करता हूँ। चलो x1 हमने को चाहिए तो x1 वाले टर्म कलेक्ट कर लो। x1 वाला टर्म एक यहाँ पे है और x1 वाला टर्म एक यहाँ पे है। तो इन दोनों में से अगर हम लोग x1 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे y2 बचा और यहाँ पे y3 बचा, प्लस अब x2 वाला टर्म देखो, x2 एक ये है x2 और एक ये है x2, यहाँ से और यहाँ से x2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा y3 माइनस y1 बचेगा ना, प्लस इसी तरह इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म से x3 कॉमन ले लो, तो क्या बचा y1 माइनस y2। यही तो है अपना फॉर्मूला, ध्यान से देखो पूरा मैच कर रहे हैं ना हूबहू, यही अपना फॉर्मूला है। और अगर आप लोग बिना कॉमन लिए इस प्लस वाले को, इस प्लस वाले को और इस प्लस वाले को एक साथ ले लेते, फिर उसके बाद इस माइनस वाले को, इस माइनस वाले को, इस माइनस वाले को एक साथ ले लेते, तो ये फॉर्मूला बन जाता, है ना। सिंपल है प्रूफ में ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन पूरी एक्यूरेसी के साथ करना पड़ेगा। अगर आपने माइनस प्लस का फेयर कहीं पे किया तो पूरा गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो अगर मैं आप लोग को एक बार और रिवीजन दे दूं तो देखो क्या करना है अपने को, त्रिभुज बना लिया कुछ इस तरह से और हर एक पॉइंट से हमने एक लंब डाल दिया एक्स अक्ष पर। ओके, लंब की लंबाई y1 है, y3 है, y2 है और नीचे से हम लोग लंबाइयाँ देखें तो OM बराबर x1, OL बराबर x3 और ON बराबर x2 है। ओके, अब हमने यहाँ पे तीन तरह के समांतर चतुर्भुज बना लिए, AMLC, CLNB और AMNB, है ना। हमने ये देखा कि अगर ये वाला मान लो ये समांतर चतुर्भुज नंबर 1 है, ये समांतर चतुर्भुज नंबर 2 है और ये जो नीचे ऐसे बन रहा है ये नंबर 3 है। ओके, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो पूरे इस आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ ACB का चाहिए। तो AB से नीचे वाले आकृति जो कि 3 है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हमने क्या किया, 1 को 2 से जोड़ा और 3 से घटा दिया, यही तो किया। घटाने के बाद हर एक का हमने फॉर्मूला लगा दिया, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, तो अपने को आराम से स्टेप बाय स्टेप आंसर आता गया और फाइनली ये अपना मिल गया फॉर्मूला। ओके, अब चलो क्वेश्चन करते हैं यार, फॉर्मूला तो निकल आया, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लें तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना अपने को अच्छे से आ जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन हमें सिंपली हमें फॉर्मूले का इस्तेमाल ही करना है। इसमें बिंदुओं ABC से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ABC के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, है ना। फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, मिटाया नहीं है। ओके, इसको करते हैं तो इसकी कंपेरिजन कर दो x1 y1 x2 y2 x3 y3 से। तो a माइनस 3 2 ये क्या हो जाएगा x1 y1 की तरह, b 1,4 ये एक्ट करेगा x2 y2 की तरह और c माइनस 2,7 ये एक्ट करेगा x3 y3 की तरह। ओके, तो मतलब कि x1
बराबर है -3, y1 बराबर है 2 और इसी तरह सारे हैं। तो जो त्रिभुज ABC का एरिया होगा वो क्या होगा 1/2, सूत्र लगाओ, x1 अपने पास क्या है -3, ब्रैकेट में y2 - y3 दैट मीन्स 4 - 7 प्लस x2 है अपने पास 1, बहुत इजी है यार, बस करते चले जाओ। x2 है 1 और y2 - y3 में y3 - y1 है, y3 ये है 7, y1 2 है, 7 - 2 प्लस इसी तरह क्या आएगा x3 क्या है अपना -2 है तो इसको प्लस क्यों लिख रहा हूँ मैं, -2 y1 - y2 दैट मीन्स 2 - 4। तो ये क्या आएगा 1/2, 4 में से 7 जाएगा -3 का गुणा -3 से तो प्लस का 9, 7 में से 2 गया 5 और 5 का गुणा 1 के साथ 5 और 2 में से 4 गया -2 का गुणा -2 के साथ प्लस का 4, तो अपने पास क्या आ गया 1/2, 9 5 14, 14 4 18, मतलब कि 2 9 18, 9 मात्रक या इकाई का स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। बस एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या आ गया 9। तो आपको आई थिंक ये जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लेने हैं इस हिसाब से ताकि हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। अब एक नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आपने त्रिभुज का फॉर्मूला निकाला इस विधि से और फॉर्मूला और जो एरिया है वो निगेटिव आ गया, तब आप लोग क्या करेंगे, क्या किसी ऐसा फिगर का एरिया या क्षेत्रफल निगेटिव आएगा जो आपको दिख रही है? निगेटिव का मतलब क्या है, जीरो एरिया का मतलब कि वो है ये नहीं। जीरो एरिया क्या होता है, अगर त्रिभुज इतना बड़ा है तो कुछ ना कुछ तो एरिया आएगा, और छोटा हुआ तो इससे कम एरिया आएगा, और छोटा हुआ तो कम, और ऐसे। तो अगर किसी त्रिभुज का एरिया 0 है तो एक्चुअली में वो सिर्फ एक पॉइंट है, उसमें और कुछ नहीं है। जब 0 एरिया पे एक पॉइंट मिल रहा है तो आप ये बताओ मुझे कि निगेटिव एरिया पे क्या मिलेगा? पॉइंट से भी छोटी कोई चीज़ होती है क्या? बिंदु से भी छोटी कोई चीज़ होती है क्या? नहीं होती। तो इसका मतलब किसी ट्रायंगल का जो एरिया है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। बाई चांस कैलकुलेशंस में अगर आपको निगेटिव आ गया तो निगेटिव साइन को आपको छोड़ देना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेनी है ना। तो इतना ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि जब भी किसी त्रिभुज का एरिया निकाल रहे हैं, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता। ओके, अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपको दूरी सूत्र का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, साथ ही साथ क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो ध्यान से, यदि P एक ऐसा बिंदु है जो A व B से समान दूरी पर है, ओके, तथा ट्रायंगल PAB का क्षेत्रफल अपने को पहले से दिया हुआ है 10 वर्ग मात्रक है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब ये बताओ मुझे कि अगर कोई बिंदु A है यहाँ पे, B है यहाँ पे, ऐसे, और इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पर स्थित है कोई बिंदु C, ये दूरी बराबर है P है, सॉरी C कह रहा हूँ, AP जितना है उतना ही BP है, तो ये कैसा बनेगा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा ना ये। इसकी दो भुजाएं बराबर है तो इस त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ओके, अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। पहले दूरी सूत्र लगाएंगे, पहले मानते हैं, चलो P के निर्देशांक कुछ मान लेते हैं तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। माना P के निर्देशांक XY है, ओके, चूंकि दूरी AP ये बराबर है दूरी PB के, है ना, क्योंकि जो बिंदु P है वो A और B से बराबर दूरी पर स्थित है। तो दूरी सूत्र लगाओ, A से लेके P तक की दूरी क्या हो जाएगी? A के निर्देशांक 3 4 है तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, है ना। ये बराबर होगा किसके? 5 2 है तो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया पता है ना?
बिंदु ए के निर्देशांक पता है, पी के निर्देशांक एक्स वाई है, तो x2 माइनस x1 वाला सूत्र लगा दो, आ गया। चलो दोनों तरफ वर्ग कर दोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और इस ब्रैकेट को ओपन करो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 2 ज़ा 6 एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 2 ज़ा 8 एक्स बराबर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 एक्स और यहाँ पे क्या आएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। ओके सारे टर्म्स को उठा के ना इधर साइड लाओ तो 9 16 मिलके 25 हो जाएगा। चलो ये भी तो कैंसिल हो गया 25 ये वाला 16 और 9 से कैंसिल हो गया है ना, काफ़ी चीज़ें आसान हो गई। तो यहाँ पे देखो 6 ये वाई है यार, मैं ये गलती हमेशा करता हूँ, एक्स की जगह वाई पुट कर दे। चलो 6x यहाँ पे माइनस का ऑलरेडी है और यहाँ पे क्या है माइनस का 8y, उधर से क्या क्या आ रहा है 10x आएगा तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का 4y और माइनस का 4 बराबर 0। 10x में से 6x चले गया तो 4x, 4y यहाँ पे 8y यहाँ पे तो माइनस का 12y और माइनस का 4 बराबर 0। 4 से डिवाइड कर दो x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0। एक समीकरण अपने को इस तरह का मिल गया, इसका नाम दे दो 1, बाकी का काम हम लोग इधर करेंगे। ओके एक समीकरण मिल गया x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0। अब चूंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB जो है वो 10 है तो एरिया का सूत्र लगाओ 1/2 x1 x2 x3 सब आपको पता है ना। लिख लें क्या, चलो लिख ही लेते हैं। तो P बिंदु का निर्देशांक x, y है तो इसको मान लो x1 y1। A बिंदु के निर्देशांक क्या है 3 4, इसको आप मान लो x2 y2 और B बिंदु का निर्देशांक है 5 -2, इसको आप मान लो x3 y3। अब सूत्र लगाने में आसानी होगी ना, ये आपने कर लिया तो बहुत ही हेल्पफुल स्टेप हो गया है ना। ओके x1 से स्टार्ट करते हैं। x1 अपना क्या है x, ब्रैकेट में y2 माइनस y3 रहेगा, y2 4 है y3 -2 है तो 4 माइनस ऑफ -2 दैट मीन्स 4 + 2, फिर प्लस x2 रहेगा अपना, x2 क्या है 3 और ब्रैकेट में क्या रहेगा y3 माइनस y1, y3 है -2 y1 है y तो -2 माइनस y, फिर इसी तरह प्लस क्या रहेगा x3 क्या है 5 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 है अपना y और y2 क्या है 4 तो y माइनस 4। और ये बराबर किसके है 10 के, ये अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2 को उधर पक्षांतर करो तो 20 कर देगा इसको है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का 20 कर देगा और ये 4 2 6 हो गया, 6 का x में गुणा 6x और इसका गुणा कर दो अंदर -3 दूनी 6 माइनस 3y और इसी तरह यहाँ पे प्लस 5y माइनस 5 20 बराबर 20। ओके इतना आ गया अपने पास। देखो ये आ गया 6x माइनस 3y प्लस का y दैट मीन्स प्लस का 2y, 20 में 6 जुड़ेगा 26 हो जाएगा और 26 और 20 और माइनस का 46 बराबर 0। काट सकते हैं एक बार तो ये क्या आ जाएगा x से डिवाइड करो इसको एक बार तो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करना है, सॉरी x बोल रहा हूँ, 3x प्लस y माइनस 23 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो आप लोग यहाँ पे देखो एक समीकरण ये है एक समीकरण ये है, इनको सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, 2 चर में रैखिक समीकरण है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या लगाओगे यहाँ पे विलोपन लगाओ, इसमें 3 का गुणा करके उससे घटा दो। तो अगर हम लोग समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर देखो समीकरण 1 क्या बन जाती है 3x माइनस 9y माइनस 3 बराबर 0। ओके अब इस समीकरण में इसको घटा देते हैं, चलो -3x माइनस y
प्लस का 23 बराबर 0, है ना, साइन सारे बदल जाएंगे, कैंसिल आउट। 9 में एक y जुड़ गया तो 10y, वो भी माइनस का। 23 में से 3 चले गया 20 बराबर 0, तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया, माइनस का 20 अपॉन माइनस का 10, 2, y बराबर 2। पहली चीज़ आ गई। x निकालने के लिए क्या करोगे, चाहे इसमें चाहे समीकरण 2 में y बराबर 2 रख दो, y बराबर 2 रख दो इसमें, तो क्या आ जाएगा, देखो यहीं पे सॉल्व कर लो। x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 7, है ना, साफ साफ दिख रहा है। सो दिस विल इम्प्लाई x बराबर 7। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि बिंदु P के निर्देशांक लिख दो यहाँ पे। बिंदु P के निर्देशांक क्या है, बिंदु P के निर्देशांक x और y हैं। x बराबर 7 है, y बराबर 2 है, आंसर। इस कैलकुलेशन को यहाँ पे ना लिखना, मैंने लिख दिया क्योंकि उधर जगह कम थी। मैंने कब कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी ये तो आपको पता है क्योंकि आप लगातार लेक्चर देख रहे हैं, है ना। तो जब आप अपने नोट्स में इसको नोट करिएगा तो आप लोग सीरियल से लिखिएगा, गलती मत कीजिएगा। देखो 3 कॉन्सेप्ट यूज़ हो गए यार यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। पहले दूरी सूत्र लगी, फिर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा, फिर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड लगा, है ना, किन्हीं 2 रैखिक समीकरणों को सॉल्व कैसे करते हैं विलोपन विधि से, उसका मेथड लगा। उसके बाद हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे यही क्षेत्रफल से रिलेटेड, और फिर एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, है ना। फिर आई थिंक इस लेक्चर का भी काम तमाम ही हो जाएगा इस यूनिट का, है ना। तो ठीक है, फिर इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।